आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चरमपंथी व आतंकी ताकतों का मिलकर सामना करेंगे भारत बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश को मिलकर उन आतंकी व चरमपंथी ताकतों का सामना करना होगा जो दोनों देशों के बीच विश्वास पर हमला कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि 1971 की भावना को जीवित रखने के लिए इन ताकतों का मिलकर मुकाबला जरूरी है। गढ़वाल मंडल के देहरादून, कुमाऊं के रुद्रपुर में खुलेगा सैनिक स्कूल। प्रदेश में देहरादून और रुद्रपुर में सैनिक स्कूल खुलेंगे। मंगलवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों पर फैसला ले लिया गया है। रुड़की के शंकरपुरी गांव में 35 ग्रामीणों को डेंगू। शंकरपुरी से 4 दिन पहले लिए गए 100 लोगों के सैंपलों में से 50 की रिपोर्ट आ गई है। इनमें से 35 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले ही हुई थी महिला की मौत। दहशत। एक दिन पहले ही शंकरपुरी गांव में बुखार से एक महिला की मौत हो चुकी है। हालांकि उसका सैंपल नहीं लिया जा सका, जिससे मौत की वजह नहीं पता चल सकी। वहीं अब एक साथ इतने लोगों में डेंगू मिलने से गांव में दहशत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। सुई से छुटकारा, नाक से ले सकेंगे कोरोना का टीका। कोरोना रोधी टीके के लिए सुई से छुटकारा मिल गया है। अब इससे नाक के जरिए ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को भारत बायोटेक के नेजल टीका इनकोवैक को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। 2 साल दुर्गम 3 साल सुगम रहे। आरटीओ एआरटीओ के होंगे तबादले। परिवहन विभाग ने तबादला नीति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा। कोविड काल के बाद उत्तराखंड में हुआ 15,000 करोड़ का निवेश। सीएम धामी ने 68 निवेशकों को सम्मानित कर कहा, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। पेपर लीक मामला, संपन्न ने नेपाल बॉर्डर तक मूसा और राव को छोड़ा था। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव नेपाल बॉर्डर तक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर दोनों दाखिल हुए या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक एसटीएफ को नहीं लग पा रही है। स्थानीय पुलिस और एसटीएफ एसएसबी के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे और अन्य दस्तावेज की पड़ताल कर रही है। अभी तक उनके नेपाल में घुसने की जानकारी नहीं मिल सकी है। मूसा और योगेश्वर राव की पहचान वर्ष 2014 में लखनऊ में हुई थी। इसके बाद से दोनों पेपर लीक के धंधे में जुड़ गए थे। आरोप है कि उन्होंने उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि यूपी और एमपी की भी कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक कराए। इधर जब धरपकड़ शुरू हुई तो मूसा और उसका साथी योगेश्वर राव के भी हाथ पांव फूलने लगे। एसटीएफ से खुद का बचाव करने के लिए देश से बाहर भागने की जुगत में जुट गए। इसी बीच जब एसटीएफ मूसा और राव की तलाश कर रही थी तो उनका एक साथी संपन्न राव गिरफ्तार हो गया। उसने एसटीएफ को बताया कि वह इन दोनों को गाड़ी से यूपी के बाराबंकी तक छोड़कर आया था। वहां से इनका नेपाल भागने का प्लान था। 2 संदिग्ध से चल रही पूछताछ। तो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और वन दरोगा भर्ती घपले में एसटीएफ 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक इस क्रम में 5 से अधिक संदिग्ध हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग करेगा नई भर्तियां। राज्य सरकार समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की भर्तियों में घपले के बाद सरकार यह फैसला लेने जा रही है। धामी सरकार UPSSC परीक्षाओं की घपले की जांच पूरा होने का इंतजार किए बिना बेरोजगारों के हित में यह कदम उठा सकती है। ऐसे में आयोग की लंबित भर्तियां प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार लोक सेवा आयोग को समूह ग की भर्ती की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। लोक सेवा आयोग अभी तक समूह क और ख के पदों पर भर्ती करता है।
भर्ती की ये प्रस्ताव है लंबित। यूपी त्रिपल के विभिन्न विभागों में भर्ती के प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड और राजस्व उप निरीक्षक भर्ती शामिल है। ये लगभग 3000 पद हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर और लेखाकार के पदों की भर्ती का प्रस्ताव भी आयोग को पहुंच चुका है। आयोग के परीक्षा पैटर्न के बारे में जाना। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के अफसरों ने हरिद्वार स्थित लोक सेवा आयोग पहुंचकर परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल की। मंगलवार को परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी और सचिव सुरेंद्र रावत ने आयोग के अफसरों से इस बाबत चर्चा की। अभी तक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नकल माफिया की सेंधमारी का मामला सामने नहीं आया है। लोक सेवा आयोग की ये भर्तियां हैं प्रस्तावित। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी विभिन्न परीक्षाओं की परीक्षाएं लंबित हैं। नवंबर माह तक आयोग ने इनकी परीक्षाएं कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें लोअर पीसीएस के 191, महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 17, वन विभाग में वन क्षेत्र अधिकारी के 46, पीसीएस मेंस में 314 और महाधिवक्ता कार्यालय में अनुवादन के 2 पद पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। इसके साथ ही डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट से लगी रोक भी बहाल हो चुकी है। इनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होनी है। भर्ती घपलों के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। तो उत्तराखंड में भर्ती घपलों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग। व्यापार मंडल ने विभिन्न भर्तियों में घपले के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने इन घपलों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। दून में उक्रांत का धरना 9वें दिन भी जारी। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के 9वें दिन मंगलवार को भी धरना जारी रखा। घंटाघर के समीप धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने समर्थन दिया। भर्ती घपलों के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। तो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप रावत ने समर्थकों के साथ भर्ती घपले के विरोध में प्रदर्शन किया। मंगलवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्य विधानसभा के बाहर जुटे और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही भर्तियों से युवाओं का भविष्य खतरे में है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आए दिन भर्तियों में घपले के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी भर्तियों में घपलों की सीबीआई से जांच को प्रदर्शन। तो उत्तराखंड विधानसभा और अधिसेवा चयन आयोग की भर्तियों में हुई धांधली के खिलाफ कई संगठनों ने मंगलवार को विधानसभा गेट के बाहर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड को केंद्र शासित राज्य घोषित करने और भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वन दरोगा के भर्ती घपले में एजेंसी सेंटर का गठजोड़। वन दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में एजेंसी, निजी परीक्षा केंद्रों और कक्ष निरीक्षकों के गठजोड़ से नकल का खेल चल रहा था। एसटीएफ को इस बारे में अहम सुराग मिले हैं। एसटीएफ ने कुछ लोगों से पूछताछ की है और उन्होंने कई राज उगले हैं। नकल करने वाले छात्रों और गिरफ्तार 2 दलालों से भी कई बातें पता चली। हालांकि एसटीएफ मामले की कड़ियां जोड़ने के बाद खुलासा करेगी। विधानसभा भर्ती की फाइलों में मिल रही गड़बड़ियां। विधानसभा की विवादित भर्तियों में जांच टीम को प्रारंभिक चरण में फाइलों में कई अनियमितताएं मिली हैं। देर शाम तक जांच टीम के सदस्य फाइलों को खंगालते रहे। प्रवक्ताओं की विभागीय परीक्षा से भरे जाएंगे प्रधानाचार्य के पद। डेंगू का डंक गहराया, 48 व्यक्तियों में पुष्टि। तो कोरोना संक्रमण से कुछ हद तक राहत के बीच प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब डेंगू के नए मामले नहीं मिल रहे हों। खाना नहीं बनाने पर पत्नी को मारा बैट, मौत। पत्नी के खाना नहीं बनाने से गुस्साए 72 साल के बुजुर्ग ने उसके सिर पर क्रिकेट का बैट दे मारा, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित का प्रहार इतना तेज था कि महिला की चीख तक नहीं निकली। घटना के वक्त महिला सो रही थी। पुलिस के अनुसार मृतका बदमाश करण शिवपुरी की मां थी, जो इस समय लूट के आरोप में जेल में बंद है। वहीं आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त बैट भी बरामद कर लिया गया है। हत्या की एक वजह दंपति के बीच चल रहे विवाद को भी माना जा रहा है, क्योंकि आरोपित का कहना है कि वह पत्नी की मनमानी से तंग था। कुछ समय पहले उसने मकान का एक हिस्सा बेचा था, जिससे मिले रुपए पत्नी ने अपने बैंक खाते में जमा करा लिए थे। वह उसे
उसे कैंसर का उपचार भी नहीं कराने दे रही थी। इसको लेकर के दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। वहीं खबर रही है, देहरादून से दुपहिया वाहन चोरी करने वाले प्लम्बर और वेल्डर को गिरफ्तार किया गया। 31 सिपाही परिवर्तन पर्यवेक्षक बने। तो परिवहन विभाग में 31 परिवर्तन सिपाही का प्रमोशन कर उन्हें परिवर्तन पर्यवेक्षक बना दिया गया है। चारधाम यात्रा रूट पर नए अस्पताल खुलेंगे। तो चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने यात्रा रूट पर नए अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है। दूर में 33 किलो पॉलीथीन जब्त, 208 के चालान किए गए। सीवर प्लांट के विरोध में उग्र हुए लोग 12 गिरफ्तार। नकरोदा की पिंडर वैली में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रकरण काम शुरू होते ही भारी संख्या में जुटे लोग, मौके पर तैनात थी पुलिस। देहरादून में बच्चों में वायरल का प्रकोप, ओपीडी में भीड़। तो बदलते मौसम के बीच बच्चों में वायरल का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों की ओपीडी में रिकॉर्ड मरीज पहुंच रहे हैं। दून में एक ही दिन में 12 मरीज मिले। तो दून में डेंगू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जिले में इस सीजन में एक दिन में सर्वाधिक 12 मरीज मिले हैं। शक्ति कंपनी से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम छीना। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डीएम को दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर बड़ी कार्रवाई। स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के साथ अनुबंध के बावजूद चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं कर पाने पर HSCL के साथ सरकार ने करार समाप्त करने का निर्णय लिया। पिथौरागढ़ में फर्जी दस्तावेज लेकर आया युवक पकड़ा। तो अग्निवीर भर्ती में फर्जी दस्तावेज बनाकर शामिल होने की फिराक में आए एक युवक को सारी परीक्षा से 2 दिन पहले सेना के जवानों ने संदेह के आधार पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तरकाशी के 4 ट्रैकिंग रूटों पर हिमाचल प्रदेश ने लगाई रोक। छिटकुल ट्रैक पर ट्रैकरों के साथ हो रहे हादसों को देखते हुए उत्तरकाशी जिले से हिमाचल के किन्नौर जाने वाले छिटकुल समेत सभी ट्रैकिंग मार्गों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। पुलिस में साप्ताहिक अवकाश तक नहीं मिल रहा। तो उत्तराखंड पुलिस जवानों की कमी से जूझ रही है। विभागों में ऑफिसर रैंक से लेकर कांस्टेबल तक करीब 4000 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में थाना चौकियों से लेकर यातायात व्यवस्था तक की कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं खबर है, हरिद्वार से कस्टडी से आरोपी फरार होने पर कांस्टेबल निलंबित। तो कनखल थाना कैंपस से दीवार फांदकर आरोपी के फरार होने के मामले में कांस्टेबल एवं फॉलोवर पर गाज गिरी है। भू कानून समिति की सिफारिशें राज्य विरोधी। तो कांग्रेस ने भू कानून सुधार समिति की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक स्वर में कहा कि समिति की सिफारिशें भू सुधार की बजाय भूमि की खरीद फरोख्त सरकार के चहेते उद्योगपतियों और बड़े लोगों तक सीमित करने जैसी है। आर्य ने सरकार से बीते 4 साल में प्रदेश में हुई जमीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। बेसहारा बच्चों के लिए हर जिले में हॉस्टल। तो शिक्षा मंत्री ने बताया सरकार उठाएगी हॉस्टल में रहने वालों का खर्चा। शिकंजे में IAFS अफसर। तो पाखरो टाइगर सफारी मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वही खबर है, गोचर मेले को भव्य बनाने पर जोर। तो मंगलवार को GIC सभागार में आयोजित बैठक में गोचर मेले को भव्य बनाने पर जोर दिया गया। जागतौली 10 जुलाई महोत्सव में नेगी के गीतों पर झूमे लोग। नरेंद्र नगर में रामलीला 10 अक्टूबर से होगी। नाबालिग से दुराचार के आरोप में केस। तो जिले के डुंगा ब्लॉक में एक गांव के व्यक्ति पर पड़ोसी गांव की नाबालिग लड़की ने जबरन छीना झपटी और बलात्कार का आरोप लगाया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने पहले राजस्व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद DM अभिषेक रुहेला ने मामला का संज्ञान लेते हुए जाँच राजस्व से हटाकर रेगुलर पुलिस को सौंप दी है। त्रियुगी नारायण में वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ हुआ। गढ़वाल में छात्रों ने ली हिमालय बचाओ की शपथ।
सर मेरी पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन दिला दो। तो कर्णप्रयाग में तहसील दिवस में डीएम से बोली बुजुर्ग महिला, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पौड़ी शहर में 2 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं, तो पेयजल संकट गहराने से लोगों को उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच को प्रदर्शन, तो भटवाड़ी में मांग को लेकर के स्थानीय युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। वहीं थराल से खबर है भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। वहीं खबर है जोशीमठ से सिद्ध पीठ लाता से 12 साल बाद निकली मां नंदा की देवरा जात। लंगासू में चंडिका देवी की जल यात्रा में उमड़े लोग। वही खबर है यह हल्द्वानी से जाम में रोए गर्भवती के परिजन, गलियों से निकलवाई एम्बुलेंस। तो शहर में लोगों को जाम से निजात नहीं मिल रही है। मंगलवार को एम्बुलेंस के जाम में फंसने से गर्भवती की जान पर बनाई, इससे परिजन रोने लगे। कोतवाल ने मुस्तैदी से महिला को दूसरे रूट से अस्पताल पहुंचाया। वहीं बरेली रोड पर लगे जाम में 1 दर्जन से अधिक स्कूल बसें फंस गई, जहां बच्चों को करीब आधे घंटे वाहन में बिताना पड़ा। वही खबर है हल्द्वानी से बेरोजगारों ने भर्ती घोटाले पर जताया आक्रोश, तो सरकारों पर युवाओं के हक मारने का आरोप लगाया। न्याय के देवता गोलजू के दरबार में लगाई अर्जी, तो उत्तराखंड क्रांति दल नैनीताल ने मंगलवार को न्याय के देवता गोलजू के दरबार पहुंचकर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को सबक सिखाने की गुहार लगाई। वहीं खबर है भटवाड़ी से तहसील दिवस में हंगामा किया बहिष्कार, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के तहसील मुख्यालय में न बैठने पर आक्रोश जताया। वही खबर है यह कोटद्वार से करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। तो कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोड़िया स्थित सैनिक नगर में एक बुजुर्ग महिला की हाई टेंशन लाइन का करंट लगने से मौत हो गई। मानव विहीन हो गया पौड़ी का भरतपुर गांव, तो लगातार हो रहे पलायन के चलते वीरान हुआ ग्राम पंचायत मजगांव का राजस्व ग्राम भरतपुर। वही खबर है उत्तरकाशी से दलित नाबालिग से किया दुष्कर्म आरोपित को किया गिरफ्तार। तो तहसील डुंगा के अंतर्गत दलित परिवार की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रेगुलर पुलिस को सौंप दिया है। भर्ती घोटाले की हो सीबीआई जांच, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। शिक्षक का तबादला हुआ, रो पड़े छात्र, तो जूनियर हाई स्कूल सलूर डुंगरा के शिक्षक का पदोन्नति के बाद हुआ तबादला। वही खबर है यह त्यूनी से सेब से भरा लोडर खाई में गिरा, 3 गंभीर। तो सीमावर्ती पंद्राणु हिमाचल से सेब लेकर विकास नगर देहरादून मंडी की ओर जा रहे एक वाहन क्वानू मजगांव के पास अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। हादसे में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर है विकास नगर से भर्ती घोटाले के विरोध में सरकार का पुतला फूका। यूटिलिटी ने मारी थी बाइक में टक्कर, मुकदमा। तो विकास नगर से खबर आई है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जुटे सभी शिक्षक, तो अपर निदेशक बेसिक शिक्षा अजय नोटियाल ने किया डायड में कार्यशाला का निरीक्षण। वही खबर है बागेश्वर से व्यापार मंडल के चुनाव 14 सितंबर को, बाजार रहेंगी बंद। वही खबर है अल्मोड़ा से भर्ती घोटाले पर युवाओं में आक्रोश, तो गांधी पार्क में उमड़ा हुजूम, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी। वही खबर है चौखुटिया से सीसीटीवी कैमरे में कैद गुलदार, दहशत में आए लोग। जाम में फंसी एम्बुलेंस, तड़पती रही गर्भवती। हल्द्वानी से खबर है लोग बंदरों से परेशान, जिम्मेदार मौन। तो गिरजा बिहार और आसपास के आक्रोशित लोगों ने देवी मंदिर मोड़ पर किया प्रदर्शन। कुंदन स्वीट्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो रामनगर से खबर है रामनगर में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका के अफसरों की संयुक्त टीम ने पकड़ा प्लास्टिक का सामान। दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच के आदेश, तो मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद शासन ने जारी किया आदेश। वही खबर है खटीमा से 1 किलोमीटर दूरी पर शारदा नहर में उतरा था मिला किशोर का शव। 3 दिन पूर्व साथियों के साथ नहर में नहाने गया था किशोर।
कीचड़ ने रोके कदम, अरमानों पर फिरा पानी। तो पिथौरागढ़ के जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में चल रही अग्निवीर भर्ती में कई युवाओं का वर्दी पहनने का सपना टूट गया। सेना की पिछली भर्ती में शारीरिक व मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके कई अभ्यर्थी इस बार अग्निवीर भर्ती में पहली बाधा भी पार नहीं कर सके। युवाओं का कहना था कि भर्ती ट्रैक में अत्यधिक कीचड़ जमा होना उनकी असफलता का कारण बना। अब कई युवा भर्ती की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, ऐसे में अब वह आगे सेना की अग्निवीर भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। वही खबर यह है, पिथौरागढ़ से दही और पनीर का सैंपल फेल, डेयरी संचालक पर 44,000 का जुर्माना लगाया गया। मुनस्यारी से खबर है, वाहन का दरवाजा खुलने से गिरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वही खबर यह है, चंपावत से 3.27 किलोग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। LIC एजेंट बन 80,000 की ठगी केस दर्ज किया गया। स्कूल में छात्र संख्या कम मिलने पर भड़के CEO। तो बाजपुर से खबर आई है, सिरसा हादसे के मृतकों को किया नमन। तो बसगर गुरुद्वारे में भोग व अंतिम अरदास में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगना। प्रदेश में जमीनों को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में जमीनों की खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य और लोक हित के जरूरी संशोधनों को लागू किया जाएगा। नड्डा से मिलने त्रिवेंद्र दिल्ली पहुंचे। तो भाजपा के हलकों में टटोले जा सकते हैं मुलाकातों के सियासी मायने। कोटद्वार की नदियों में खनन पर विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई रोक। संपत्ति के विवाद में क्रिकेट बैट से वार कर पत्नी को मार डाला। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 28 पदक जीतकर बढ़ाया मान। बॉक्सिंग में खिलाड़ियों ने दिखाया मुक्के का दम। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट के 58 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लेक्चरर मेडिकल ऑफिसर आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 157 पदों के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, ये मसूरी से बस खाई में गिरने से 2 लोग घायल। तो शहर की केम्प्टी रोड पर एक बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। घटना में बस चालक और परिचालक घायल हो गए। सेब से लदी जीप खाई में गिरी तो 3 लोग घायल। विकासनगर उप अस्पताल में भर्ती कराया गया। नदी पर गणपति बप्पा के गूंजे जयकारे। तो मंगलवार को ढोल नगाड़ों के साथ टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी में किया गणपति का विसर्जन। चतुर्श्रेणी कर्मियों की महागर्जना रैली 7 को। तो स्वास्थ्य विभाग चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने बनाई आंदोलन की रणनीति। वही खबर यह है, पिथौरागढ़ से लापरवाही से गर्भवती की मौत पर दर्ज करे मुकदमा। गबन का आरोपी बैंक कैशियर गिरफ्तार। तो नई टिहरी से खबर आई है, यूनियन बैंक मदन नेगी में हुआ है 2 करोड़ का गबन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जांच के लिए धरना दिया। स्कूटी को टक्कर मारने वाले डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वही खबर आई है, नई टिहरी से भूमि आवंटन के लिए अनशन। तिवाड़ व मरोड़ा गांव के लोगों ने झील किनारे शुरू किया आंदोलन। लोक गायक नरसिंह नेगी के नाम रहा मेले का आखिरी दिन। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, आयोग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो उत्तरकाशी से खबर है, पेपर लीक मामले में युवाओं व जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। केदारनाथ धाम में बढ़ने लगी भक्तों की भीड़। तो 5 दिन में पहुंच चुके हैं 24,988 यात्री। वही खबर है, हरिद्वार से तीनों दलों ने जिला
पंचायत सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। तो जिला पंचायत सदस्य की सीटों के लिए तीनों प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बसपा ने 35 प्रत्याशियों की सूची जारी की। कांग्रेस ने 32 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। भाजपा ने एक सीट को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की घोषणा की। जिला पंचायत सदस्य के लिए पहले दिन 34 नामांकन हुए। शिशु वर्ग की दौड़ में कार्तिक, जितेंद्र और अनीस ने मारी बाजी। पालतू हाथी बने वन विभाग कर्मियों की असली साथी। घर में घुसा गुलदार, मची अफरा तफरी। तो लाल डांग से खबर है, जसपुर चमरिया के ग्रामीण में दहशत का माहौल है। ठेकेदार के घर से नकदी और जेवर लूटे। तो रुड़की से खबर है, सोमवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सौतेले पिता और युवक पर छेड़खानी का मुकदमा। तो मां पर बेटी को बेला फुसला कर ले जाने का आरोप लगा। लाइन लगा रहे हैं युवा। अग्निवीर बनने की चाहत में मुरझा दी दीपक की रोशनी। तो सेना में भर्ती होने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और करियर पर लगा दिया दाग। फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, फिर आधार कार्ड में बदल दी जन्मतिथि। बनबसा में सिडकुल की स्थापना के लिए जमीन का सर्वे हुआ। परीक्षा में पास युवाओं ने लगाई न्याय की गुहार। तो गोलजी दरबार में लगाई अर्जी, दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। वही खबर है, लोहाघाट से 7 शिक्षकों को मिला उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान। नंदा सुनंदा महोत्सव के में निकली डोला यात्रा। तो देव डांगरों ने श्रद्धालुओं को दिया आशीर्वाद। दूसरे दिन 80 से अधिक छात्रों ने जमा किए प्रवेश फॉर्म। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की ओर से संचालित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की छात्र छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। खटीमा से खबर है, धूमधाम से मनाया बरकी दिवस।